प्राचीन काल में भारतवर्ष में धर्म और अधर्म की कहानियां सदैव जीवंत रहती थीं। उस समय मथुरा नगरी में कंस नामक अत्याचारी राजा राज्य करता था। उसका हृदय क्रूरता और लालच से भरा था। महल की भित्तियां सुनहरी थीं, लेकिन भीतर भय और अपराध की छाया फैली हुई थी। कंस के महल में एक दिन रहस्यमय भविष्यवाणी आई। एक देवदूत ने कहा, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोध और भय से उबल उठा। उसने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। देवकी, जो भक्ति और प्रेम की मूर्ति थी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हमारे संतान को सुरक्षित करो, हम आपकी शरण में हैं। वसुदेव ने अपनी पत्नी को ढांढस बंधाया, देवकी, डर मत, ईश्वर हमें मार्ग दिखाएंगे। कंस ने पहले 6 पुत्रों को जन्म के साथ ही मार डाला। हर बार देवकी का हृदय टूटता, लेकिन उनका विश्वास भगवान में अडिग रहता। जन्माष्टमी का समय नजदीक था। मथुरा में भय का वातावरण था, लेकिन गोकुल और वृंदावन में आनंद और उम्मीद थी। लोग जानते थे कि इस वर्ष कुछ अद्भुत घटने वाला है। एक रात, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से चमक रहा था और तारे आकाश को सजाए हुए थे, देवकी के गर्भ में 8वां पुत्र कृष्ण अवतरित होने वाला था। कंस का हृदय भय और क्रोध से भरा था। देवकी और वसुदेव ने प्रभु से प्रार्थना की, हे भगवान, हमारे घर में दिव्यता लाओ और दुहक दूर करो। स्वर्ग से दिव्य रोशनी मथुरा की जेल तक आई। चारों ओर प्रकाश और संगीत गूंज उठे। वसुदेव ने बालक कृष्ण को अपने हाथों में लिया। यह बालक केवल शिशु नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का अवतार था, जो संसार में धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए जन्मा। वसुदेव ने कृष्ण को अपने सिर पर रखकर यमुना की ओर चल दिया। नदी ने स्वयं मार्ग बना दिया और नाग वासुकी ने उनकी रक्षा की। आकाश से प्रकाश बरस रहा था और देवताओं के गीत वातावरण में गूंज रहे थे। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के घर रखा। वहीं बलराम पहले ही सुरक्षित पहुंच चुके थे। यह रात अत्यंत पवित्र और दिव्य थी। गोकुल वासियों ने हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ नवजात कृष्ण का स्वागत किया। जन्माष्टमी केवल एक उत्सव नहीं थी, बल्कि यह भगवान की कृपा, भक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक बन गई। यह दिन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी कठिन हो, सत्य और धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। कृष्ण का जन्म यह भी दर्शाता है कि भक्ति, प्रेम और साहस के साथ जीवन जीने पर ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। इस पावन रात की महिमा अनंत है और हर वर्ष जन्माष्टमी का त्योहार इसे याद दिलाता है। मथुरा में कंस का भय और अत्याचार चरम पर था। देवकी और वसुदेव जेल में बंद थे। पहले 6 पुत्रों के साथ हुए दुहक के बावजूद देवकी का हृदय अडिग था। भगवान की कृपा पर उनका विश्वास अटल था। जब 8वें गर्भ का समय आया, तो यह स्पष्ट हो गया कि यह संतान केवल एक साधारण बालक नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का अवतार था। उसी समय ईश्वर ने योजना बनाई कि पहले देवकी के गर्भ से बलराम का स्थानांतरण किया जाएगा, ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे और भविष्य में धर्म की स्थापना हो। रात्रि का समय था। जेल के अंधकार में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में अनगिनत देवताओं की झांकी और संगीत गूंज उठे। वसुदेव ने अपने हृदय में प्रभु की शक्ति महसूस की और धीरे धीरे अपने हाथों में 8वें पुत्र को लिया। यह बालक भगवान कृष्ण थे। वसुदेव ने पहले बलराम को सुरक्षित स्थानांतरित किया। भगवान ने स्वयं बलराम को देवकी के गर्भ से यशोदा और नंद के घर भेजा। वहीं कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म के क्षण में समस्त ब्रह्मांड झिलमिला उठा। जेल की दीवारों से प्रकाश फैलने लगा। देवताओं का संगीत और आकाशीय नृत्य मथुरा की रात में गूंज उठा। वसुदेव जानते थे कि उन्हें कृष्ण को गोकुल में सुरक्षित पहुंचाना है। उन्होंने अपने सिर पर कृष्ण को रखा और चुपचाप जेल से बाहर निकल पड़े। रात अंधेरी थी, परंतु मार्ग में कोई बाधा नहीं आई। यमुना नदी उनके सामने थी। नदी का जल तेज बह रहा था, लेकिन ईश्वर की शक्ति से पानी अपने किनारे हट गया। नाग वासुकी ने अपनी कोयल शरीर नदी में फैलाकर वसुदेव के पैर के नीचे मार्ग बना दिया। वसुदेव बिना किसी भय के नदी पार करने लगे। आकाश से प्रकाश की किरणें गिर रही थीं
और देवताओं के गीत वातावरण में गूंज रहे थे। गोकुल पहुंचने के बाद वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के घर सुरक्षित रखा। गोकुल वासियों ने नवजात बालक का स्वागत हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ किया। यह रात दिव्यता और भक्ति का प्रतीक बन गई। इस घटना ने यह संदेश दिया कि भले ही अधर्म कितनी भी शक्ति दिखाए, ईश्वर की कृपा से धर्म की रक्षा होती है। बलराम और कृष्ण के स्थानांतरण और जन्म ने यह भी सिद्ध किया कि जीवन में साहस, भक्ति और प्रेम का महत्व अत्यंत है। कृष्ण और बलराम के जन्म के साथ ही गोकुल में आनंद और उत्सव की लहर दौड़ गई। यशोदा और नंद बाबा अपने घर में भगवान के रूप में बालक को पालने लगे। गोकुल वासियों ने इस अवसर पर दीपक जलाए, भजन कीर्तन किया और जन्मोत्सव का आयोजन किया। इस प्रकार जन्माष्टमी का वास्तविक अर्थ केवल उत्सव का नहीं, बल्कि धर्म की विजय, भक्ति और ईश्वर की कृपा का प्रतीक बन गया। भगवान कृष्ण के जन्म ने पूरी दुनिया में यह संदेश फैलाया कि सच्चाई, प्रेम और साहस से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। गोकुल में भगवान कृष्ण का आगमन एक अद्भुत उत्सव के समान था। यशोदा और नंद बाबा ने अपने हृदय में भगवान को अपनाया। गोकुल वासियों का जीवन अब केवल आनंद और भक्ति में डूबा था। बालक कृष्ण की हर मुस्कान, हर खेल, हर हरकत दिव्यता और प्रेम का संदेश देती थी। एक पूतना वध। एक दिन राक्षसी पूतना गोकुल में प्रवेश की। उसका इरादा था कि वह नवजात कृष्ण को मार डाले। पूतना अपने जहरीले दूध के साथ आई, परंतु कृष्ण ने अपनी दिव्यता से उसे नष्ट कर दिया। यह लीला दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर समय करते हैं। 2 शकट भंजन। कृष्ण बचपन में अत्यंत चंचल और चतुर थे। उन्होंने एक दिन नंद बाबा की गाड़ी के चक्के तोड़ दिए। गोकुलवासियों ने उसे देखकर हैरानी जताई, परंतु यह लीला यह संदेश देती है कि हर परिस्थिति में बुद्धिमानी और साहस की आवश्यकता होती है। 3 तृणावर्त वध। एक विशाल तूफानी चक्र, जिसे तृणावर्त कहा जाता था, गोकुल में आया। यह चक्र घरों को नष्ट कर सकता था। कृष्ण ने केवल अपनी शक्ति और दिव्यता से इस चक्र को परास्त कर दिया। गोकुलवासियों ने देखा कि भगवान की शक्ति किसी भी संकट को समाप्त कर सकती है। 4 यशोदा और गोपियों का प्रेम। यशोदा और गोपियां बालक कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेह और भक्ति रखती थीं। उनका प्रेम इतना शुद्ध था कि कृष्ण भी उनके हृदय में प्रेम और आनंद भर देते थे। यह दर्शाता है कि भक्ति और प्रेम से जीवन में ईश्वर का अनुभव होता है। 5 रासलीला की पूर्व झलकियां। बाल कृष्ण की चंचलता और मस्ती से गोकुल में रासलीला की तैयारी हो गई। वह गायों और गोकुल वासियों के साथ खेलते, गीत गाते और आनंद फैलाते। यह बताता है कि ईश्वर केवल शक्ति और दिव्यता के लिए नहीं, बल्कि प्रेम, आनंद और भक्ति के माध्यम से भी उपस्थित रहते हैं। 6 गोपियों के साथ बाल लीला। कृष्ण की हर लीला में शिक्षा और संदेश छिपा होता। उन्होंने गोपियों को दिखाया कि सच्चा प्रेम और भक्ति केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि हृदय और आत्मा में निवास करता है। उनका प्रत्येक खेल और चंचलता ईश्वर की कृपा का प्रतीक थी। 7 बाल कृष्ण का चतुर व्यवहार। कृष्ण ने अपने बचपन में ही अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से कई संकट टाले। चाहे वह दूध चुराने वाले बालक हों या किसी प्रकार की समस्या, कृष्ण ने हमेशा साहस, प्रेम और बुद्धि से हर समस्या का समाधान किया। 8 गोकुलवासियों की श्रद्धा। गोकुलवासियों ने बालक कृष्ण की लीलाओं को देखकर समझ लिया कि यह केवल एक साधारण बालक नहीं है, बल्कि भगवान का अवतार है। उन्होंने दीपक जलाए, भजन कीर्तन किए और भगवान की महिमा का गुणगान किया। 9 बाल लीलाओं का महत्व। बाल कृष्ण की लीलाएं यह संदेश देती हैं कि जीवन में हर संकट में धैर्य, साहस और भक्ति से विजय संभव है। उनका जीवन यह सिखाता है कि प्रेम, भक्ति और ईश्वर की कृपा से जीवन आनंदमय और सुरक्षित हो सकता है। 10 गोकुल में उत्सव और आनंद। कृष्ण के बाल लीला के कारण गोकुल में हर दिन उत्सव का माहौल रहता। गोकुल वासियों के दिलों में भगवान की छवि और भक्ति हमेशा जीवंत रहती। यह दर्शाता है
कि ईश्वर की उपस्थिति हर जगह और हर समय अनुभव की जा सकती है। इस प्रकार गोकुल में बाल कृष्ण की लीलाएं केवल खेल और मस्ती नहीं थीं, बल्कि धर्म, भक्ति और प्रेम का संदेश देने वाली दिव्यता से भरी हुई थी। यह भाग दर्शाता है कि भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं जीवन में सच्चाई, साहस और भक्ति का अनुभव कराती हैं। गोकुल में बालक कृष्ण की लीलाएं हर किसी के हृदय को भक्ति और आनंद से भर देती थीं। बाल कृष्ण ने अपने साहस, चतुराई और दिव्यता से कई संकटों का नाश किया। अब समय आया कि उनके साहस और भक्ति का प्रमाण बड़े स्तर पर दिखाया जाए। 1. गोवर्धन पर्वत का उठाना। एक दिन गोकुलवासियों ने मंदिर में नंद बाबा से कहा, हे नंद नंदन, हम इंद्रदेव की पूजा करें ताकि वर्षा और फसल सुरक्षित रहे। लेकिन कृष्ण ने कहा, हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, यह हमारी गोकुल वासियों की रक्षा करेगा। गोकुलवासी कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और भारी वर्षा भेज दी। पानी ने गोकुलवासियों के घरों को डुबा दिया। तब कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाया और गोकुलवासियों और उनके पशुओं को उसके नीचे सुरक्षित रखा। यह लीला ईश्वर की शक्ति और भक्तों की रक्षा का अद्भुत उदाहरण बन गई। 2. कंस के प्रकोप का अंत। मथुरा में कंस ने अपने अत्याचार जारी रखे। उसे पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र अब बड़ा हो गया है और उसका संहार करना तय है। कंस ने विशाल सेना के साथ कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण और बलराम ने अपनी दिव्यता और शक्ति से कंस के सारे प्रयास विफल कर दिए। कृष्ण और बलराम ने मिलकर कंस का संहार किया। कंस का अत्याचार समाप्त हो गया और मथुरा में पुनः धर्म की स्थापना हुई। यह घटना दर्शाती है कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, ईश्वर की कृपा और भक्ति के माध्यम से सत्य की विजय निश्चित है। 3. गोकुल वासियों का आनंद और भक्ति। कृष्ण की गोवर्धन लीला और कंस वध के बाद गोकुल वासियों ने हर्षोल्लास मनाया। उन्होंने दीपक जलाए, भजन कीर्तन किए और जन्मोत्सव मनाया। गोकुल में प्रेम, भक्ति और आनंद की अनुभूति हर किसी के हृदय में स्थायी हो गई। 4. बालक कृष्ण का संदेश। गोकुलवासियों ने देखा कि बालक कृष्ण केवल खेल और मस्ती के लिए नहीं, बल्कि उनके प्रत्येक कर्म में जीवन की शिक्षा और आध्यात्मिक संदेश समाहित है। उनका जीवन सिखाता है कि हर परिस्थिति में प्रेम, भक्ति, साहस और सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। 5. ईश्वर की दिव्यता का प्रतीक। गोवर्धन लीला और कंस वध ने यह प्रमाणित किया कि भगवान केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए भी अवतरित होते हैं। कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा साहस और शक्ति केवल भौतिक बल में नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और प्रेम में निहित है। 6. गोकुल में स्थायी आनंद। कृष्ण और बलराम की लीलाओं के कारण गोकुलवासियों के जीवन में हमेशा आनंद और भक्ति का अनुभव बना रहा। उनका जीवन यह संदेश देता है कि ईश्वर की कृपा से हर संकट में विजय प्राप्त की जा सकती है। 7. जन्माष्टमी का उत्सव और संदेश। गोवर्धन लीला और कंस वध के पश्चात गोकुल में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया। यह केवल उत्सव नहीं, बल्कि धर्म और भक्ति की विजय का प्रतीक बन गया। लोग दीपक जलाते, भजन गाते और भगवान की महिमा का गुणगान करते। इस भाग से स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण की लीलाएं केवल आनंद देने के लिए नहीं थीं, बल्कि जीवन में धर्म, भक्ति, साहस और सत्य का संदेश देती थीं। उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी हमारे जीवन के लिए प्रेरणा है। भगवान कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं था, बल्कि यह धर्म, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। उनकी लीलाएं, चाहे वह गोकुल में बाल लीला हो या गोवर्धन पर्वत उठाना, हमें यह सिखाती हैं कि हर परिस्थिति में सत्य, साहस और भक्ति का मार्ग अपनाना आवश्यक है। जन्माष्टमी का पर्व हमें याद दिलाता है कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, ईश्वर की कृपा और भक्तों की भक्ति से उसकी विजय संभव है। कृष्ण ने कंस का संहार करके यह संदेश दिया कि धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश हर समय संभव है। उनका जीवन यह भी दिखाता है कि साहस, प्रेम और भक्ति के बिना शक्ति का कोई अर्थ नहीं। गोकुलवासियों के लिए कृष्ण केवल भगवान नहीं,
बल्कि प्रेम और आनंद का स्रोत थे। उनका बचपन, उनकी मस्ती और चंचलता हमें यह सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिरों या अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि हृदय में निवास करती है। जन्माष्टमी पर दीपक जलाना, भजन कीर्तन करना और उपवास रखना केवल परंपरा नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। बाल कृष्ण की लीलाएं यह भी याद दिलाती हैं कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन सच्चाई और धर्म का पालन करने वाले हमेशा सुरक्षित और विजयी होंगे। कृष्ण का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि प्रेम, भक्ति और साहस से कोई भी संकट पार किया जा सकता है। इस प्रकार जन्माष्टमी का पर्व केवल उत्सव का नाम नहीं, बल्कि जीवन में धर्म, भक्ति, प्रेम और साहस के मूल्य को याद दिलाने वाला दिव्य अवसर है। भगवान कृष्ण की लीलाएं और उनके संदेश आज भी हमारे जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस पर्व का आनंद मनाएं, भजन करें, दीपक जलाएं और अपने हृदय में भगवान की छवि बनाएं। जन्माष्टमी केवल भगवान कृष्ण का जन्मदिन नहीं, बल्कि यह हमें याद दिलाने का पर्व है कि सच्चाई, भक्ति और प्रेम से जीवन हर परिस्थिति में उज्जवल और सुरक्षित बन सकता है।